फिर से किससे कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं? किसके लिए ये टॉन्ट मारे जा रहे हैं सचिन? किसके लिए ये सब कुछ करे जा रहे हैं? क्या ये प्रिंस के लिए था, या सरिता जेठनी जी के लिए था, या फिर रुद्र पूजा के लिए था? सचिन का ऑल टाइम बन गया है कि भाई ऐसा टॉन्ट मारो, ऐसी कोई कमेटी छापो, ऐसा कुछ थंबनेल लगाओ जिससे कंट्रोवर्सी फिर से हो। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि भाई माँ बहन बेटी सब में जैसे झगड़ा हुआ। प्रिंस का ब्लॉग भी नहीं आया, यहाँ तक करवा चौथ का ब्लॉग नहीं आया। मुझे लग रहा 2 दिन से प्रिंस का जो है ब्लॉग नहीं आया। और जिस तरीके से सचिन ने उनकी मम्मी को टारगेट किया था कि प्रिंस की मम्मी को सिर्फ अपने दामाद मतलब प्रिंस के ही मतलब है, बाकी लोगों से मतलब नहीं है। एक इधर सचिन ने ये भी टॉन्ट मारा है कमेटी में, आप लोगों ने देखा होगा कि गीदड़ जब तक अपने आप को राजा समझता है, जब तक शेर जंगल में नहीं आता। तो क्या ये शेर है, या किससे ये कंट्रोवर्सी फिर से स्टार्ट करने वाले हैं? या फिर ये सरिता जेठूलाल जी से करने वाले हैं, या फिर ये रुद्र पूजा से? ये तो पूरा पूरा वैसे दिखाई दे रहा है कि ये प्रिंस और रंजना से है। तो क्या ये घर में भी ऐसे हो? तो आप लोग देख ही रहे हो कि घर वालों को भी नहीं छोड़ते। आपस में इनका व्यूज आना चाहिए, किसी तरीके से व्यूज छपना चाहिए, तो आपस में भी ये लोग कर लेते हैं। लेकिन ये है किसके लिए? चलिए बात करते हैं कि जैसे सचिन ने मारा था उनकी मम्मी को, प्रिंस की सासू माँ को, मतलब रंजना की माँ को मारा था टॉन्ट कि भाई रंजना की मम्मी ने हमें हमारी बीमारी तक में कॉल नहीं किया। और मनीषा की मम्मी ने प्रिंस को कॉल करके पूछा। लेकिन इसमें मैंने एक वीडियो बनाया था, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। कल तो मेरा वीडियो नहीं आया था, उसके पहले आप लोगों ने देखा होगा। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आए, याद दिलाया गया है। हाँ, जैसे होता है ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर इतने प्यारे प्यारे हैं कि वो हाँ सच में याद दिलाते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ नोटिस करते हैं, हर चीज़ उन्हें पता रहती है। किसी को कुछ पता रहता है, किसी कुछ। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि दीदी, इन्होंने जब मनीषा का बर्थडे किया था तब तो रंजना के घर वालों को किसी को कॉल करके बुलाया भी नहीं था, कोई आया नहीं। तो भाई जब सामने से किसी इंसान को, जो आपके फैमिली मेंबर हैं, जो आपके एक रिश्तेदार हैं, आपके वो भी रिश्तेदार हैं, और उनको आप इग्नोर करोगे, किसी चीज़ में अभी तक नहीं बुलाया गया। इनके घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं कि कभी भी इनको नहीं बुलाया गया है उन लोगों को। एटलीस्ट अगर रंजना की मम्मी पापा ना आते तो उनकी बहन या कोई आता है, ऐसा हमारे व्यूवर्स, हमारे सब्सक्राइबर का कहना है, जो कि बहुत अच्छा है और 100% सही कहना है कि भाई अगर आपने इतनी बड़ी पार्टी रखी थी, इतना सब कुछ रखा था, तो जब आपने इतना सब कुछ किया था तो रंजना के घर वालों को क्यों नहीं बुलाया? तो जब आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, आपने अपने लायक नहीं समझ रहे हो, या फिर आप कुछ भी हो, तो फिर आप उनका कैसे राइट बनता है कि वो भी आपको फ़ोन करें? बहुत लोगों ने तो इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें करी कि भाई कभी रंजना को कुछ समझा ही नहीं जाता, हर टाइम रंजना को टारगेट किया जाता है। रंजना के लिए हर टाइम, जैसे कि प्रिंस वहाँ बीमार था, प्रिंस ने बताया कि हमें किसी ने एक कॉल करके भी नहीं पूछा कि भाई तुम प्रिंस कैसा है, फीवर कैसा है, कैसा नहीं। अगर वही बात दीदी जी के लिए, पूजा जी के लिए, मतलब कि एक कमेंट लाइक कर दिया प्रिंस ने, तो उनका ब्लॉग मतलब फ़ोन चला गया। वो भी 2-2 3-3 बार फ़ोन गया कि भाई जो लाइक किया उसे अनलाइक कर दो। लेकिन एक बार भी दीदी पूजा ने ये नहीं पूछा रंजना से कि प्रिंस की तबीयत आखिर कैसी, प्रिंस बुखार में है तो उसका बुखार कैसा है, ये किसी ने नहीं पूछा अभी तक। तो ऐसा क्या है भाई? क्या ये लोग मतलब ऐसा ही दिखाते हैं कंटेंट के लिए, व्यूज़ के लिए, कि आपस में लड़ना और पब्लिक को दिखाना? तो इन लोगों को देखो एक हॉबी सी बन गई है कि भैया हमें कोई निगेटिविटी से फ़र्क नहीं पड़ता, आप हमारे फैमिली को, हमको चाहे जितना निगेटिव बोलो या जो भी करो, लेकिन हम नहीं बोलेंगे। जब इनको कहीं से नहीं मिलता तो रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट कर लेते हैं, जब कहीं नहीं मिलता तो व्यूवर्स के ऊपर आता है, क्योंकि इनको कुल मिला के पूरी फैमिली को होता है कि हमें कंट्रोवर्सी करना, हमें किसी तरीके हमारे व्यूज़ आए, हम व्यूज़ छापें। ये पूरी फैमिली, क्योंकि यही फैमिली किसी टाइम इतना कुछ बद्दुआ मनीषा को देती थी। मनीषा जो झूलन देवी नाम पड़ा है मनीषा का, वो इन्हीं ने दिया है, आंटी जी ने, अप्सरा मॉम ने शायद रंजना उसको दिया है मनीषा को, कि ये कैंसर की शिकार लगती हैं, ये लगती है, ये ऐसा लगती है, वैसा लगती है, कितना कुछ बोला जा रहा था। जब बच्चा ना होने, जब कुछ भी मतलब ऐसे ऐसे शब्द बोले गए थे, तो यही मनीषा कितनी जोर से बोली थी कि क्या कर दूंगी, गिरा दूंगी, धक्का दे, क्या ऐसा कुछ वर्ड बोला था, पहले के ब्लॉग में पढ़ा हो। आज मनीषा इतनी सती सावित्री बन गई हैं, इतनी अच्छी बन गई हैं, इतने मतलब अप्सरा मॉम और उनका इतना अच्छा बॉन्ड हो गया है। क्यों? क्योंकि अब कोई और टारगेट करने को मिल गया। भाई इतना किसी को टारगेट करो,
एक जैसे आपकी बेटी, आप उस दिन से जब से पूजा जी गई हैं तब से आप लोग सारे लोग पूजा चले गए, घर सोना लग रहा मेरी पूजा। तो वैसे अगर किसी की बेटी को टारगेट करते हो, किसी की बेटी को कुछ कहते हो, तो उसके घर वालों को भी बुरा लगता है। किसी का मैंने एक और कमेंट देखा था कि जब से रंजना आई है उसका पैर अशुभ है, उसने इस घर में अशुभ कर दिया। क्या कर दिया रंजना ने आकर के अशुभ? ऐसा कौन सा कांड हो गया, ऐसा कौन सी टिट्टी हो गई कि मतलब कि वो रंजना ने अशुभ कर दिया? कैसे, मतलब एक इंसान कैसे किसी के लिए अशुभ और शुभ बोल सकता है भाई? उसको अशुभ बोलना, मतलब अनलकी बोलना, क्या क्या बोला। तो उसके पेरेंट्स को, और रंजना ये कमेंट पढ़ती होगी तो उससे कितना बुरा लगता होगा। आखिर रंजना ने ऐसे किया है क्या है भाई, जब उस घर के लोग ऐसे खुद ही हैं, ऑल टाइम पहले से भी हैं कि आप लोग देख रहे हो कि रंजना नहीं आई थी तब भी ये सासू माँ किसी बहू को इतना टारगेट करती थी, इतना बददुआएं देती थी। यही बेटे, यही बहू सासू को भी देते थे। यही मनीषा, जब गृह प्रवेश था अम्बाला का, अम्बाले वाले घर का गृह प्रवेश था, तब पूजा की रो रही थी, तभी ये मनीषा बोल रही थी कि अशुभ, शुभ कार्य में अशुभता फैला रही हैं। तो ये क्या पहले से नहीं हो रही हैं चीज़ें? जो एक लड़की, मैं एक किसी के, देखिए ना रंजना मुझे कुछ करती है, ना प्रिंस मुझे, ना इन फैमिली से मुझे, देखिए जो चीज़ें गलत है, मुझे ये कमेंट देख करके बहुत गुस्सा आया कि भाई कोई किसी को अशुभ कैसे बोल सकता, कोई किसी का घर कैसे बर्बाद कर सकता है? इतना पैर कह दिया अशुभ है रंजना का, कितना मतलब उल्टा सीधा बोलना, किसी के लिए इतना गंदा बोलना, क्या ये सही है? कोई जैसे कमेंट करता है, क्या उसके लिए ये सही है? या इस फैमिली में जो ये अप्सरा मॉम रंजना के खिलाफ वाले कमेंट को पिन करती हैं, तो क्या ये आपका चेहरा जो है, आप अभी चाहे जितना आप सफाई दो, चाहे जितना रंजना को, प्रिंस को गलत बताओ, लेकिन आपका जो चेहरा है पहले भी सबके सामने आ चुका है। और मनीषा के आगे, यहाँ तक कि अब मनीषा से भी लोग इतना कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और अलग होने की कोशिश करें, मतलब यही बोलते हैं कि एक दिन मनीषा का भी जो फेस है ना मासूमियत वाला, वो सामने निकल करके आएगा। जो भी मनीषा गेम खेल रही, जो भी चीज़ें मनुष्य मतलब दिखा रही, मासूम चेहरा, मासूम चेहरे के पीछे और ये सब के पीछे जो राज है, वो सब एक दिन पता चल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद मनीषा के बारे में पता चल गया। यही मनीषा और यही अप्सरा मॉम, यही पूजा, यही सचिन, सब आपस में कैसे लड़ते थे, एक दूसरे को कितनी बददुआएं देते थे, कितना कुछ बोलते थे घर फैमिली के बारे में। लेकिन आज वही सब एकदम से अच्छे हो गए क्योंकि एक लड़की को टारगेट किया जा रहा है। हाँ सच में अभी तक मुझे लगा कि रंजना ने कभी किसी को जवाब नहीं दिया पलट के, नहीं तो कोई बहू अगर इतना सुनेगी तो वो ज़रूर से ज़रूर बोलेगी। और अभी आप लोग देख रहे हो कि खैर ये कुछ अब ऐसा जो प्रिंस का है, ब्लॉग भी नहीं आ रहा है। प्रिंस अभी 2 दिन से ब्लॉग भी नहीं डाला है। करवा चौथ की जो शूटिंग वगैरह हुई होगी उसका ब्लॉग पड़ गया है, लेकिन रंजना ने अभी या प्रिंस ने भी ऐसा कोई ब्लॉग नहीं डाला है। और ये सचिन का जो एक टॉन्ट मारने वाली चीज़ें हैं कि अभी पहले, थोड़े दिन पहले भी देखा होगा, 2-4 दिन पहले एक सरिता जेठू जी के लिए कि मैं अब नेगेटिव कमेंट नहीं रखता हूँ, जितना रखता हूँ सारे रखता हूँ, जिस व्यू में आप लोग मुझे पसंद करते हो मैं अपने अपने, तो इस टाइप की जो एक कमेटी लिखी थी। और आज ही कल एक कमेटी लिखी कि भाई गीदड़ जब तक राजा समझता है, जब तक जंगल में शेर नहीं आता है। तो ये किसके लिए था? ये जो है टॉन्ट मारने वाली कमेटी किसके लिए थी? बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये रुद्र पूजा की है, क्योंकि रुद्र पूजा ने भी इसी टाइप का टाइटल डाला है, इसी टाइप का मतलब एक वो डाला है। लेकिन नहीं, ये रुद्र पूजा के लिए नहीं है, क्योंकि एक सुपर चैट है जो इनकी लाइव में रुद्र पूजा ने भेजा था। तो इसका मतलब ये उनके लिए नहीं है, ये सरिता जेठू जी के लिए भी नहीं मुझे लगता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंस का है या फिर किसी और के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ से पूछ रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने इस पर जज भी किया है कि भाई ये किसके लिए कमेटी। अब मैं कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं चाहती, तो क्या ये अब इनके व्यूज़ जो हैं डाउन हो गए हैं या फिर से इनको कोई कंट्रोवर्सी के लिए चाहिए मुद्दा, या कोई इंसान चाहिए जिसके लिए ये रोज टॉन्ट मारे कि कोई तो आए आगे चल के और कोई कुछ बोले और हमारा मौका मिले और हम उसमें चले। तो ये भाई इनकी जो है रोज की बन गई है। जितना भी व्यूवर्स इसे मना करें, क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसे कोई भी व्यूवर नहीं था उस कमेटी में कमेंट की हाँ ठीक है बहुत अच्छी बात है और ये होना चाहिए, लेकिन सबने यही मिला प्लीज़ बंद कर दो ये कंट्रोवर्सी, मुझे नहीं देखनी, ये कंट्रोवर्सी मत करो, प्रिंस के जैसा ना बनो। तो क्या प्रिंस हर टाइम प्रिंस कभी कंट्रोवर्सी नहीं करता। प्रिंस हाँ थंबनेल जो घर में चीज़ें होती हैं ये सोचो कि वो सच्चा है इसलिए डाल देता है, या सोचो कि उसे
मतलब ये डालना अच्छा लगता है या निगेटिविटी घर की दिखाना अच्छा लगता है, जो भी हो वो सिर्फ और सिर्फ थंबनेल डालता है और जो घर में होती है वो चीज़ें दिखाता है। बाकी वो किसी से अभी तक उसने कंट्रोवर्सी नहीं करी है। ये कंट्रोवर्सी करने का काम सिर्फ सचिन का है और उनकी मम्मी का है। सच में एक बिल्कुल 100% बात है, क्योंकि भाई इन लोगों का तो ख़त्म ही नहीं होता किसी से कंट्रोल, कि हर किसी को टॉन्ट मारना, फिर सफाई देना। और ये इतना मतलब जब यूट्यूब का कोई अवार्ड मिलेगा ना, फर्स्ट कंट्रोवर्सी किसको अवार्ड मिला जाए जो कंट्रोवर्सी में ज़्यादा रहता हो, तो हमें लग रहा है सचिन मनीषा को ही मिलेगा, क्योंकि हर टाइम इनको निगेटिविटी ही दिखाना है अपने ब्लॉग में, हर टाइम सबसे कंट्रोवर्सी ही करना है। तो इस तरीके से अब क्या है, ये फिर से अब रंजना को टारगेट कर रहे हैं ये लोग और प्रिंस को टारगेट कर रहे हैं। क्यों, मतलब अब देख रहे थे आप लोग कि यही जो अप्सरा मॉम है बोल रही थी मैं संडे को गांव चली आऊँ, क्योंकि हमें लग रहा था, इनको ये लग रहा था सच मनी वो रंजना और प्रिंस घर ना आ जाए तो पूजा चली जाएगी वहाँ। इन्होंने बोला था अपने ब्लॉग में कि पूजा अपने वहाँ चली जाएगी बेंगलोर और मैं अपने वहाँ चली जाऊँगी गांव, और मनीषा और सचिन चले जाएंगे अम्बाला वाले घर में। तो इसका मतलब इन तो था इनका कि हाँ रंजना और प्रिंस से ये नाराज़ थी, प्रिंस और रंजना यहाँ आएंगे, अकेले फेस्टिवल मनाएंगे, अकेले सब चीज़ होगा। तो कैसी माँ है, मतलब हर टाइम एक ही इंसान को पहले उसको टारगेट किया, आप इसको इतना मतलब, और लोगों को देखते कमेंट कैसे आ जाते हैं कि मुझे तो आप ही की जैसे सासू माँ, अभी दूर हो, अभी जो ये लोग कमेंट करते हैं ना कि मुझे आप बहुत अच्छी माँ हो, अभी आप बहुत अच्छी सासू माँ हो, मुझे ऐसी सासू चाहिए, अभी आप लोग दूर हो, तो दूर से दूर के ढोल सुहाने होते हैं। पास में होती ना तो आपको भी पता चलता है कि कौन जो रहता है, जो बसता है वही जानता है कि कौन कैसा होता है। हमें लग रहा है क्योंकि हर एक इंसान को तो यही दिख रहा है कि भाई ये माँ कैसी है, सासू माँ कैसी, कितनी अड़ियल टाइप की, ट्रिपिकल टाइप की हैं, तो वो चीज़ें दिख गई। खैर बड़े लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैंने इनका सपोर्ट किया था, लेकिन ये सच में ये चीज़ें दिखती हैं कि ये ऑल टाइम ही टारगेट करती हैं रंजना को, इतना ज़्यादा नेगेटिव दिखाती हैं, इतना उसे परेशान करती हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और ये एक के साथ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सबने पहले भी देखा है कि ये बड़ी बहू के साथ भी इसी तरीके हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को इस चीज़ों से एग्री होंगे और सभी चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगेंगी जितनी मैंने बातें बोली हैं। अगर आप लोग इस ब्लॉग से सहमत हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।